तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे असंगत को अलग करना, मतलब जो 3-4 पिक्चर में से जो एक अलग होता है उसको टिक करना है ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है किस किस आधार पर हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया आकृतियों के आधार पर, फिर हमने देखा है आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर, आकृतियों की स्थिति के आधार पर, फिर हमने देखा मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध डिज़ाइन की संख्या के आधार पर, और आज हम पढ़ने वाले हैं आकृतियों का घूर्णन। अगर जो मैंने अभी बताया कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो पहले ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे रीजनिंग का वो सब था एग्जाम्पल, मतलब आपको शुरू से समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब आप लोगों को पढ़ना है एक एक करके सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आज हम पढ़ेंगे आकृतियों का घूर्णन। मैं पहले पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इस परीक्षण में के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण चित्रों के घूर्णन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जिनमें 3 का घूर्णन दक्षिणावर्त तथा 1 की वामावर्त या 3 की वामावर्त तो 1 की दक्षिणावर्त होती है। घूर्णन की दिशा के प्रारूप में घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त तथा इसके विपरीत की स्थिति को वामावर्त कहा जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में पहले ही समझाया है कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि 4 पिक्चर्स हमें दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसमें 4 पिक्चर्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो 4 में से जो 3 होता है एक दिशा में घूमता है, यानी कि कोई राइट साइड में घूमता है तो 3 पिक्चर राइट साइड में ही घूमेगा और एक पिक्चर हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। और एक क्वेश्चन में होता है कि 3 पिक्चर लेफ़्ट में घूमता है तो एक राइट में। यानी कि बस इसमें हमें पता लगाना होता है कि कौन 3 में से अलग घूम रहा है, और जो अलग घूम रहा होता है उसको हम लोगों को टिक कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए हमें एक क्वेश्चंस दे दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि मैं एक पेज में ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो 1 नंबर में जो पिक्चर दिया गया है वो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस वाले पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा सेम टू सेम, हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को सारा पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से घूम रहा है, तो इसी को ऐसे करके घुमा के देखेंगे। तो जब लेफ़्ट में घूमेगा तो इधर आ गया, मतलब पूरे पेज को ही घुमा के देखेंगे तो लेफ़्ट में घूम रहा है। फिर घुमाएंगे लेफ़्ट साइड में तो फिर से लेफ़्ट से घूम रहा है, ठीक है। फिर घुमाएंगे तो फिर से कैसा घूमना चाहिए था, ऐसा घूमना चाहिए था, ठीक है। हम लोग लेफ़्ट की ओर घुमा रहे हैं ना, तो लास्ट वाला पिक्चर जो हमको घुमा के आना चाहिए था ऐसा आना चाहिए था, लेकिन हमें कैसा दिया हुआ है, इधर साइड दिया हुआ है। यानी कि जो ये 4th वाला पिक्चर है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यानी कि हमें बस इसमें क्या देखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब होता है जो सीधा घूमता है ऐसे करके, घड़ी कैसे ऐसे करके चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कि घड़ी उल्टा चलता है इस साइड की ओर, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको। इसमें वही करना है कि आकृतियों का घूर्णन के आधार पे हम लोगों को छांटना है एक जो अलग होता है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, पैटर्न में पैटर्न में समानता के आधार पर कैसे होगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की यह विशेषता है कि इनमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा अन्य एक में यह पैटर्न नहीं होता है। इसी कारण यह विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। जो पैटर्न होता है पिक्चर का वो एक समान होता है 3 पिक्चर में, और एक पिक्चर में जो होता है वो अलग दे दिया जाता है। उसी के आधार पर हम लोगों को सेलेक्ट करके और टिक आउट करना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग 1 को देख रहे हैं तो 1 वाले में पैटर्न क्या है,
सीधा दिया हुआ, यानी कि जो लाइन दिया हुआ है वो एकदम सीधा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना हुआ है, यानी कि ये सीधा है। फिर सेकंड वाले पिक्चर में भी देख रहे एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, थर्ड वाले पिक्चर में भी स्ट्रेट लाइन दिया गया है। लेकिन फोर्थ वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ वाले में अगर आप लोग देख रहे हो तो फोर्थ वाले में क्या दिया, टेढ़ा दिया हुआ है ना, तिरछा दिया हुआ, मतलब टेढ़ा, तो इसलिए वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ये क्या हो गया, पैटर्न में समानता के आधार पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट है भाग, वो है लेखन पद्धति। लेखन पद्धति के आधार पर, तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसमें इसके अंतर्गत सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को महज एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली एवं बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो 3 पिक्चर होगा वो सामान्यतः मतलब सेम बहुत सारे ये लाइन लेकर बनेगा, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लिखने में, लेकिन उसमें से एक जो होगा एकदम इजी होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 दिया हुआ है और हमें एक टिक मारना है जो थोड़ा सा अलग हो लिखने की प्रक्रिया में, या फिर कुछ में भी जो सामान्य ना हो 3 में से। ठीक है, तो जब हम सी को देख रहे हैं तो सी में 1 2 3 का यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर जब टी को देख रहे हैं तो इतना सिंपल है कि बस 2 गो सीधा ये लाइन लेके बन सकता है, और 3 नंबर वाला जो है उसमें भी बहुत सारा 1 2 3 से बना है। फिर 4 नंबर वाला देख रहे 1 2 3 लाइन से बना है। जो 2 नंबर था वो सिर्फ 2 लाइन से बना है ना। जो टी अल्फ़ाबेट होता है वो सिर्फ 2 लाइन यूज़ करके बन सकता है। बाकी जो सी जेड और एन दिया हुआ है उसमें कुल मिला के 3 लाइन लेके बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो टी है हमारा वो 2 लाइन से बना, यानी कि यही सबसे अलग होगा, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट में अब वास्तविक चित्रों पर आधारित। वास्तविक मतलब ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल चित्रों पर आधारित। पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, जिनमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि एक चित्र का अर्थ अन्य से भिन्न होता है। उसी भिन्न चित्र को अभ्यर्थी को चुनना होता है। देखिए इसमें क्या बोला जाता है, जैसे 3 चित्र जो है वो एक समान होता है और एक जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है तीनों से, तो उसी को हम लोगों को चुनना होता है और फिर उसको टिक कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण का पिक्चर्स देख लेते हैं। तो देख लेंगे कि 3 पिक्चर एक दूसरे से संबंध रखता है और एक जैसा है और एक अलग कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, किताब बनाया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, एक किताब बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे क्या, पेंसिल, तो किताब में पेंसिल से हम लोग लिख सकते हैं। फिर थर्ड में इरेज़र बनाया हो, तो इरेज़र से हम लोग इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बनाया हुआ, साइकिल बनाया हो, तो साइकिल का यूज़ इन तीनों में कहीं होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि जो सामान्यता है, तीनों समान है, लेकिन ये क्या अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बस जो अलग है उसको टिक करना है, जो समान है उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वास्तविक चित्रों पर आधारित के आधार पर। ठीक है, अब लास्ट हमारा हो गया, बच गया अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मतलब निकलता हो। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्रों के रूप में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए गए होते हैं। 4 अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ रहता है जिसका कोई मतलब निकलता है। ठीक है, जिनमें से 3 अर्थगत दृष्टि से एक समान होते हैं, और जिसमें से 4 में से 3 जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोई संबंध होता है तीनों में, और एक जो होता है
जबकि एक इन तीनों में से अपना अलग अर्थ प्रकट करता है, वह भिन्न ही हमारा उत्तर है। ठीक है, जो तीन होता है एक दूसरे से मतलब रखता है, मतलब एक दूसरे से संबंधित होता है, लेकिन जो एक पिक्चर होगा वो एकदम अलग होगा, तो उसको ही हमें टिक करना है, क्योंकि वही उत्तर होगा हमारा, क्योंकि टिक हमको उसको ही करना है जो अलग है ना। तो अब हम लोग को देख रहे हैं हम लोग के यहाँ पे उदाहरण है, तो उदाहरण में 4 दिया गया है, कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। ठीक है, तो इनमें से अलग कौन सा होता है? कुत्ता होता है पालतू जानवर, है ना, गाय होता है पालतू जानवर, बिल्ली भी पालतू जानवर होता, खूंखार नहीं होता जो काट ले। ठीक है, तो ये तीनों सिंपल सा जानवर है जो कि जिसको हम लोग पाल सकते हैं। लेकिन जो भेड़िया है, भेड़िया जंगल में रहता है, भेड़िया को कोई पालता नहीं है, यानी कि जो भेड़िया है वो इन तीनों में से क्या है? अलग है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना, हम लोगों को टिक क्या करना है? जो अलग है उसको हम लोगों को टिक करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, किन किन आधार पर हम लोगों को देखना होता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अब कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ रहेगा, सब से एक साथ दिया हुआ रहेगा। देख सकते हो आप लोग, सारा क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। अब इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है कि लेखन पद्धति से देखना है, या फिर वास्तविक चित्रों पर आधारित से बताना, या फिर अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित बताना। ये आपको खुद पता करना है कि किस आधार पर ये हमारा डिफरेंट होगा और किस आधार पर कौन सा अलग होगा, है ना। तो आप लोग को वो खुद से देखना। चलो, तो अब हम लोग प्रश्न यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 65, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चार चित्र 1, 2, 3 और 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो वो OMR सीट में आप लोगों को कैसे भरना है वो आप लोगों को मैं एक क्लास में अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि 4 पिक्चर में से जो एक अलग है उसको क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बना के देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में 4 चित्र दिया गया। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि इन चारों में से एक अलग कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उससे आपको हिंट मिल जाएगा। वरना इस क्लास में भी मैं बता रही हूँ कि इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इन चारों में से अलग एक कौन सा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? एक पेज लेना है और पेज में ऐसा ड्राइंग करना है जैसा दिया हुआ है। तो पहले हम एक पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक पेज ले लिया। अब जैसा यहाँ पे बनाया गया वैसा हम लोग बना लेते हैं। बना लिए, फर्स्ट वाला पिक्चर सेम टू सेम बना लिए। उसके बाद इसको ऐसे करके देखेंगे तो इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन अब आगे वाला भी मिला के देखते, ये हमारा डिफरेंट हो गया। इसको एक पॉइंट देके छोड़ देते हैं। उसके नेक्स्ट वाला जैसा भी घुमाते हैं तो इस तरह से घूमना चाहिए। तो यहाँ पे भी वैसा घूम रहा है। फिर हम ऐसे घुमाते हैं तो जैसा घूम रहा है वैसा पिक्चर दिया हुआ है, यानी कि कौन सा जैसा हमें घुमाया वैसा नहीं निकला। ये वाला जो था जैसा क्लॉकवाइज हम लोग घुमा रहे हैं ना, ऐसे 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 करके, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो ऐसे ऐसे करके घुमाते, यानी कि सारा को हम लोगों ने टर्न करके देखा, घुमा करके देखा। तो एक जो सेकंड नंबर वाला पिक्चर है उसको घुमाया तो जैसा हमें आना चाहिए था, यानी कि ऐसा आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं दिया हुआ। कैसा दिया हुआ? उल्टा दिया हुआ है। यानी कि ये जो हमारा 2 नंबर वाला है ऑप्शन, वो हमारा अलग है इन तीनों में से, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, बाकी को हम लोग को कट नहीं करना, बस जो अलग है उसको टिक कर देना है।
तो उसको हम लोगों ने टिक कर दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो ना, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में कैसा पिक्चर बनाया हुआ है। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 3 सर्कल, यहाँ पे 1 2 3 4। आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सर्कल्स बनाया हुआ है, सॉरी 4 सर्कल्स बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सर्कल्स बनाया हुआ है। लेकिन इसमें अलग क्या है वो हमको कैसे पता चलेगा? आपको क्या लग रहा है कैसे पता चलेगा इसमें अलग क्या है? तो ये अब हम देखेंगे संख्या के आधार पर, यानी कि जो यहाँ पे अंदर में जो आकृति बनाए हुए, यानी कि क्या बनाया हुआ, एक ट्रायंगल बनाया हुआ। ट्रायंगल में कितना साइड है, 1 2 3, तो 3 साइड है। तो 1 वाले पिक्चर में 3 सर्कल ही बनाया गया इस पे, है ना। यहाँ पे 3 सर्कल देखो, 1 2 3 सर्कल बनाया गया। और अंदर वाला जो शेप दिया गया है उसमें भी 3 साइड होता है, ठीक है। फिर 2 नंबर वाले में देखते हैं 1 2 3 4 साइड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना सर्कल है, 1 2 3, इसमें 3 सर्कल। इसको पॉइंट करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वाला पिक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले पिक्चर में 4 साइड है, 1 2 3 4, तो इसमें भी 1 2 3 4 दिया गया है सर्कल, तो ये भी राइट है। और 4 वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 5 है वृत्त दिया हुआ, मतलब 5 लाइन से बना हुआ है। तो सर्कल भी इसमें 1 2 3 4 5 सर्कल्स दिया हुआ है। यानी कि जो 2 नंबर वाला है ऑप्शन, उसमें क्या किया गया है, 4 साइड्स है, लेकिन इसमें 3 सर्कल बनाया गया। यानी कि ये अलग हो गया इन तीनों में से, है ना, क्योंकि इन तीनों में जितना साइड का बनाया गया, बीच में जो शेप है उतना ही सर्कल भी दिया गया, लेकिन इसमें बीच में शेप बनाया गया उतना ही नहीं दिया गया, यानी कि उससे कम दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जा रहा है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग टिक कर दिए। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, RUN लिखा हुआ है, 3 अल्फ़ाबेट। सेकेंड वाले ऑप्शन में URN, सेम अल्फ़ाबेट उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है ना। फिर थर्ड वाले में NKU, एक अल्फ़ाबेट जो है K वो अलग दिया हुआ है, जो कि इन दोनों में नहीं है। फिर फोर्थ वाला जब हम लोग देख रहे हैं RNU, मतलब सेम अल्फ़ाबेट है, मतलब 1 2 और 1 2 और 4 वाले ऑप्शन में सेम अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, लेकिन जो थर्ड वाला हमारा है उसमें अलग एक अल्फ़ाबेट दिया जो कि K है। तो K नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। तो सॉरी, इसको टिक करना है, जो अलग है इन तीनों में से वो उसको हम लोगों को क्या करना है, टिक करना है। तो ये हमारा अलग था, तो इसको हम लोगों ने टिक कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, 4 पिक्चर्स दिख रहा है ना, 4 पिक्चर्स से 4 वाले में। तो अब देखो आप लोग 1 नंबर वाले पहले हम लोग यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, उस पर ड्रॉ करके हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे। तो 1 नंबर वाले पिक्चर में ऐसे ऐसे और फिर ऐसे बनाया गया है, ठीक है। मतलब एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल बनाया गया और एक अलग से है, ठीक है, 1 नंबर वाले में। फिर सेकेंड नंबर वाले में एक सर्कल, फिर एक सर्कल और फिर एक सर्कल इधर, यानी कि इसमें भी एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल है और एक अलग से दिया गया है। फिर थर्ड वाले पिक्चर में एक सर्कल और इसके ऊपर एक सर्कल। तो थर्ड वाले पिक्चर में भी सेम वही किया गया, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल और एक अलग। और फोर्थ वाले पिक्चर में क्या दिया गया है, एक सर्कल और एक सर्कल, तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर किया गया है। यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन पिक्चर दिया गया है वो सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि हम लोग ने ड्रॉ करके देखा कि फर्स्ट वाले पिक्चर में भी एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल तो और एक सर्कल अलग से है, सेकेंड वाले में भी एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल है और एक सर्कल अलग से है, और थर्ड वाले में भी एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल है और एक सर्कल अलग से। लेकिन फोर्थ वाले पिक्चर में तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर में किया गया है, बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है ना। यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है पिक्चर वो हमारा तीनों में से अलग है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है।
तो ये ऐसा जो क्वेश्चंस है हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब बहुत सारे क्लासेस में किया हुआ है, तो आप लोगों को भी तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं। वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को 2018 में 2017 में जो कि जैसा क्वेश्चंस आ चुका है, तो वो वाला आप लोग देखोगे तो आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा कि आपको कैसे बनाना है। फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है पिछले क्लासेस से, तो आप लोग फिर स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो वाला नहीं देखोगे तो ये वाला बिल्कुल नहीं समझ आएगा। इसलिए आप लोग जो मैंने बहुत सारे रीजनिंग्स बता दिए हैं पिछले क्लासेस में, तो वो ज़रूर देखना। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग 4 तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में 5 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।